आज हम बात करेंगे वेनेजुएला और यूएस के बीच बढ़ रहे तनावों के मुख्य कारणों के बारे में कि इन दोनों देशों के बीच में जो तनाव हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं और इनके जो मुख्य कारण हैं वो क्या हैं। और इनके तनाव के जो बढ़ने के मुख्य कारण हैं वो यूएस द्वारा किए गए कैरिबियन एरिया में वेनेजुएला के जो हमले हैं उन पर तनाव जो है वो बढ़ रहा है। तो ये जो हमले हैं वो क्यों कराए जा रहे हैं अमेरिका द्वारा और इनके जो मुख्य कारण हैं वो क्या हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इन हमलों के प्रभाव हैं वो क्या पड़ने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। वहीं यूएस की साइड में और वेनेजुएला की साइड में कौन कौन से जो देश हैं जो समर्थन दे रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। खबर की बात करें तो वेनेजुएलास मादुरो सेज यूएस फैब्रिकेटिंग वार्स एज इट डिप्लॉयज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉरशिप, यानी कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, उन्होंने कहा है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत तैनात करके युद्ध की जो साजिश है वो रच रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर एक नया युद्ध रचने का जो आरोप है वो लगाया है, क्योंकि अमेरिका ने युद्ध के सबसे बड़े युद्धपोत को कैरिबियन में भेजने का आदेश दिया है। यूएस गेराल्ड आर फोर्ड 90 विमान तक ले जा सकता है और इसकी तैनाती से क्षेत्र में अमेरिका मारक क्षमता में भारी वृद्धि होगी। अमेरिका ने इस क्षेत्र में जहाज़ों पर 10 हवाई हमले किए हैं, जिसे वह मादक पदार्थ तस्करों जो हैं उनके विरुद्ध युद्ध कहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो पर मादक जो पदार्थ हैं उनकी तस्करी के संगठन का जो नेता है उनके होने का जो आरोप है वो लगाया है, जिसका उन्होंने खंडन किया है। और वेनेजुएला में यह आशंका है कि अमेरिकी सैन्य तैयारी का उद्देश्य ट्रंप के दीर्घकालिक विरोधों को सत्ता में हटाना है। अब इस खबर से जुड़े मुख्य बिंदु जो हैं उनकी बात करें तो जैसे मादुरो ने अमेरिका पर लगाया युद्ध के साजिश जो है उनको करने का आरोप, जो आरोप है युद्ध के जो साजिश करने का वो मादुरो ने अमेरिका पे लगाया है। बात करें अमेरिका ने तैनाती का जो कारण है वो मादक पदार्थों की तस्करी को मुख्य रूप से हटाना है, मुख्य रूप से उस तस्करी को बंद करना है। मादुरो ने अमेरिका कदम को 10 साल में सबसे बड़ा जो खतरा है वो बताया है। वेनेजुएला ने अपने जल क्षेत्र की रक्षा के लिए सैनिकों और पुलिस को तैनात भी किया है। अभियान में फाइटर जेट जो हैं वो बॉम्बर, मरीन ड्रोन और CIA ऑपरेशन भी शामिल है अमेरिका की तैनाती में। और अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत जो है वो कैरिबियन क्षेत्र में तैनात किया है। इस खबर से जुड़े अन्य जो अतिरिक्त मुख्य बिंदु हैं उनकी बात करें तो अमेरिका की सैन्य तैनाती, जैसे कि अमेरिका ने सिर्फ युद्धपोत ही नहीं बल्कि गाइडेड मिसाइल जो है डिस्ट्रॉयर, एक क्रूज, एक लिटोरल कॉम्बैट शिप और मरीन के साथ उभयचर हमलावर जहाज़ों को भी तैनात किया है। इसके अलावा F-35 लड़ाकू जेट और एक जो परमाणु पनडुब्बी है और एक B-1B बॉम्बर भी इस क्षेत्र में मौजूद किया है। नार्को टेररिज्म की बात करें, जो आरोप है वो मादुरो पर लगाए गए हैं, जैसे कि अमेरिका के न्याय विभाग ने मार्च 2020 में मादुरो पर और अन्य वेनेजुएला के अधिकारियों पर जो नार्को टेररिज्म का जो आरोप है वो लगाया था। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला के अधिकारी कोलंबिया के विद्रोही समूह FARC के साथ मिलकर अमेरिका में जो कोकीन की तस्करी है वो कर रहे हैं। हवाई जो हमले हैं उनकी बात करें तो अमेरिका ने सितंबर 2025 से कैरिबियन सागर में उन जहाज़ों पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे जिन पर वह मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाता था। इन हमलों में कई जो लोग जो हैं वो मारे गए हैं। वेनेजुएला पर हमले कब और कहां किए गए थे? तो जो वेनेजुएला पर किसी भी सीधे तौर पर जो हमला है वो नहीं किया गया था। किसी भी लड़ाकू विमान या परमाणु वगैरह के हिसाब से अमेरिका के द्वारा कोई भी सीधे तौर पर हमला किया नहीं गया था, परंतु कैरिबियन क्षेत्र में कुछ जहाज़ों पर हवाई हमले किए गए हैं जिन पर मादक पदार्थों की तस्करी के जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं।
ये हमले कब किए गए हैं? तो ये जो हमले हैं वो अमेरिका ने सितंबर 2025 में ये जो हवाई हमले हैं उनकी शुरुआत की थी। और कहाँ की बात करें तो ये जो हमले हैं वो कैरिबियन सागर में हुए हैं, खासकर उन जहाज़ों पर जिन्हें ड्रग कार्टेल से संबंधित माना गया था। नार्को टेररिज्म के जो आरोप हैं वो क्या हैं? तो बात करें नार्को टेररिज्म के बारे में, तो नार्को टेररिज्म एक शब्द है जो आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के बीच संबंधों को बताता है। यह शब्द उन आतंकवादी संगठनों को पर लागू होता है जो अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए मादक पदार्थों की व्यापार में संलग्न होते हैं। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर लगाए गए नार्को टेररिज्म के आरोप जो है वो मुख्य रूप से जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप जो है वो वेनेजुएला पर लगाया गया है। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और अन्य उच्च अधिकारी कोलंबिया के विद्रोही समूह FARC यानी कि रिवॉल्यूशनरी आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया के साथ मिलकर अमेरिका में बड़ी मात्रा में कोकीन की तस्करी कर रहे हैं। फंडिंग और सहयोग की बात करें तो आरोप जो है वो यह भी है कि वेनेजुएला के अधिकारियों ने FARC को वेनेजुएला में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सुरक्षित पनाहगाह और बुनियादी ढांचों का जो है वो प्रदान किए हैं, जिसके बदले में उन्हें ड्रग्स के व्यापार से जो पैसा है वो मिलता है। आतंकवादी जो संगठन के समर्थन की बात करें, आतंकवादी संगठनों का समर्थन, तो अमेरिका का आरोप है कि मादुरो सरकार ने FARC जैसे समूहों का समर्थन किया जिन्हें अमेरिका एक आतंकवादी संगठन मानता है। इन समूहों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने और विरोधियों को दबाने के लिए भी किया जाता रहा है। वेनेजुएला पर लगे आरोपों पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति की जो प्रतिक्रिया है वो क्या रही है? तो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो उन्होंने कई प्रतिक्रियाएं दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है और इसे अमेरिका की राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध जो है वो बताया है। उनकी जो प्रतिक्रिया है उनमें मुख्य बिंदु जैसे कि आरोपों का उन्होंने खंडन किया है। मादुरो ने अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि यह अमेरिका द्वारा वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन करने का एक और प्रयास है। शासन परिवर्तन का आरोप की बात करें तो मादुरो का कहना है कि ये आरोप वेनेजुएला में शासन जो परिवर्तन है उन्हें करने के लिए अमेरिका की जो रणनीति है उसका हिस्सा है। उनका मानना है कि अमेरिका उनकी सरकार को अस्थिर करने और वेनेजुएला के तेल जो संसाधनों पर कब्जा करने के लिए यह सब कर रहा है। सैन्य कार्रवाई की तैयारी की बात करें तो अमेरिका नौसेना की तैनाती के जवाब में मादुरो ने वेनेजुएला के सशस्त्र बलों को सतर्क रहने और किसी भी अमेरिका हमले का सामना करने के लिए तैयार रखने का आदेश दिया है। उन्होंने कैरिबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को 100 वर्षों से सबसे बड़ा महाद्वीपीय खतरा बताया है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग करें तो वेनेजुएला ने इन आरोपों और अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराने की बात भी कही है। मादुरो ने अपनी सहयोगी देशों से इस मामले में समर्थन भी मांग जो है वो की है। इन हमलों में अमेरिका के साथ कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इस अभियान में अमेरिका के साथ सीधे तौर पर कई जो देश हैं वो जुड़े हुए हैं। अमेरिका ने डोमिनिकन गणराज्य के साथ मिलकर नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाया है। इसके अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो ने भी इस क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोत के आने का समर्थन भी दिया है। बात करें वेनेजुएला के समर्थन में कौन कौन से देश जो हैं वो शामिल हैं, तो जो रूस है, वेनेजुएला के अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और संघर्ष के बीच कई वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का समर्थन करते हुए देश हैं जिनमें रूस शामिल है। रूस वेनेजुएला का एक प्रमुख सहयोगी है। वह सैन्य सहयोगी, तकनीकी सहायता और आर्थिक समर्थन देता है। कुछ जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार रूस ने वेनेजुएला में लड़ाकू विमान और पायलट भी भेजे हैं और कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह वेनेजुएला की क्षेत्रीय रक्षा में मदद करेगा।
चीन की बात करें तो चीन वेनेजुला को आर्थिक और राजनीतिक जो सहायता है वो प्रदान करता है। चीन ने वेनेजुला के राष्ट्रपति बिजली ग्रिड के पुनर्निर्माण में मदद की पेशकश भी की, और जो पेशकश है वो भी की है, और मादुरो सरकार का जो समर्थन है वो जारी रखा है। क्यूबा की बात करें तो क्यूबा वेनेजुला का एक वैचारिक सहयोगी रहा है और आज भी वेनेजुला के घरेलू और स्वदेशी मामलों में एक मजबूत सलाहकार भी की तरह भूमिका निभाता है। ईरान की बात करें तो ईरान भी वेनेजुला का एक प्रमुख सहयोगी है और दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा, कृषि वहीं अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में 20 साल की साझेदारी का समझौता किया है। अमेरिका के प्रतिबंधों से बचने में भी ईरान ने वेनेजुला की मदद की है। तुर्की और सीरिया की बात करें तो ये देश भी मादुरो सरकार का समर्थन करते हैं। वेनेजुला में ट्रंप का अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है? तो वेनेजुला में ट्रंप का जो अंतिम लक्ष्य है उसकी बात करें तो राष्ट्रपति ट्रंप के वेनेजुला के प्रति अंतिम लक्ष्य को लेकर कई बातें सामने आई हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका घोषित लक्ष्य अमेरिका में मादक पदार्थों और अवैध अप्रवासियों के प्रभाव को रोकना है। हालांकि कई विश्लेषक हैं और वेनेजुला सरकार का मानना है कि इसका अंतिम लक्ष्य राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाकर वहां पर शासन परिवर्तन करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ट्रंप प्रशासन की कई तरह के कदम उठाए हैं, जिनमें सैन्य बल का प्रदर्शन शामिल है। अमेरिका ने कैरिबियन सागर में बड़े पैमाने पर युद्धपोत, फाइटर जेट और बॉम्बर वहीं ड्रोन तैनात किए हैं। गुप्त ऑपरेशन की बात करें तो अमेरिका ने CIA को वेनेजुला में गुप्त ऑपरेशन चलाने की अनुमति दी है। आर्थिक प्रतिबंधन की बात करें तो वेनेजुला की तेल, गैस और वित्तीय क्षेत्रों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। नार्को टेररिज्म के आरोप की बात करें तो मादुरो और अन्य अधिकारियों पर नार्को टेररिज्म के आरोप हैं जो लगाए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया गया है। सैन्य कार्रवाई की धमकी की बात करें तो ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से वेनेजुला में सैन्य कार्रवाई करने की धमकी भी दी है। वेनेजुला सरकार ने ट्रंप के इन कदमों की आलोचना करते हुए कहा है कि उनका उद्देश्य वेनेजुला के तेल संसाधनों पर कब्जा करना है और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने की योजना भी बनाई गई है। वेनेजुला पर हो रहे हमलों पर भारत के अगर रुख की बात करें तो भारत का वेनेजुला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों के संबंध में एक तटस्थ और संतुलित रुख है। भारत ने सीधे तौर पर इन हमलों का न तो समर्थन किया है और न ही इनकी निंदा की है, वहीं बल्कि संरचनात्मक संवाद और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने पर भी जोर दिया है। भारत के अगर रुख के कुछ मुख्य बिंदु हैं उनकी बात करें तो राजनीतिक जो समाधान है, जैसे कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वेनेजुला में रणनीतिक परिवर्तन वहां के लोगों का आंतरिक मामला है और उन्हें हिंसा का सहारा लिए बिना बातचीत और चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो भारत वेनेजुला से तेल आयात करने वाला एक प्रमुख देश है। अमेरिका के प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद भारत ने वेनेजुला से तेल खरीदना जारी रखा। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत के लिए व्यापार को जटिल बना दिया है, जिससे भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लोकतंत्र के समर्थन की बात करें तो भारत ने वेनेजुला में लोकतंत्र, शांति और सुरक्षा को सर्वोपरि बताया है। हाल ही में एक विपक्षी नेता ने भारत से वेनेजुला में लोकतंत्र की लड़ाई में अपनी आवाज़ उठाने का आग्रह किया था, क्योंकि भारत एक महान लोकतंत्र है। भारत का रुख अगर बताएं तो संपूर्ण संक्षिप्त में तो यह मामला वेनेजुला के लोगों को हल करना चाहिए, लेकिन साथ ही वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वेनेजुला के साथ अपने संबंधों को भी बनाए रखना चाहता है। अमेरिका और वेनेजुला के बीच जो युद्ध की स्थिति है वो क्यों बन रही है? तो अमेरिका और वेनेजुला के बीच युद्ध जैसी स्थिति के पीछे कई कारण हैं, जिनमें राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य जो पहलू हैं वो शामिल हैं। कुछ मुख्य जो कारण हैं उनकी बात करें तो राजनीतिक मतभेद और सत्ता परिवर्तन का प्रयास।
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने और एक अंतरिम सरकार का समर्थन करने का प्रयास किया है। अमेरिका मादुरो सरकार को वैध नहीं मानता, जबकि मादुरो अमेरिका पर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरोप लगाते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप की बात करें, यानी कि नार्को टेररिज्म, तो अमेरिका के न्याय विभाग ने मादुरो और अन्य वेनेजुएला के अधिकारियों पर नार्को टेररिज्म का जो आरोप है वो लगाया है। अमेरिका का दावा है कि मादुरो सरकार कोलंबिया के विद्रोही समूह FARC के साथ मिलकर कोकीन की तस्करी कर रही है। मादुरो ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अमेरिका की जो सैन्य तैनाती है उसकी बात करें तो अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के बहाने कैरिबियन सागर में बड़े पैमाने पर सैन्य बल, जिसमें युद्धपोत और फाइटर जेट शामिल है, वो तैनात किए हैं। मादुरो ने इसे युद्ध की साजिश बताया है और जवाबी कार्रवाई के रूप में वेनेजुएला की सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। आर्थिक प्रतिबंध जो है उनकी बात करें तो अमेरिका ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए उसके तेल उद्योगों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों ने वेनेजुएला में मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है, जबकि मादुरो का आरोप है कि अमेरिका इन प्रतिबंधों का उपयोग अपनी नीति को जबरदस्ती लागू करने के लिए कर रहा है। ये सभी कारण मिलकर दोनों देशों के बीच तनाव को लगातार बढ़ा रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अगर संबंधों की बात करें तो वर्तमान में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों को ठंडा बताया गया है, जो अब एक गंभीर स्थिति पर पहुंच गए हैं। जो मुख्य बिंदु हैं उनकी बात करें संबंधों की, तो कूटनीतिक संबंध, जैसे कि अमेरिका और वेनेजुएला ने 2019 में अपनी कूटनीतिक संबंध है वो तोड़ दिए थे। अमेरिका मादुरो सरकार को वैध नहीं मानता है। आर्थिक प्रतिबंध की बात करें तो अमेरिका ने मादुरो सरकार और वेनेजुएला के तेल, गैस और वित्तीय क्षेत्रों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका का कहना है कि यह प्रतिबंध भ्रष्टाचार, आर्थिक प्रबंधन और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण लगाए गए हैं। सैन्य तनाव की बात करें तो अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कैरिबियन सागर में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत USS गेराल्ड R फोर्ड भी इस क्षेत्र में भेजा है। वेनेजुएला इसे युद्ध की साजिश मानता है। नार्को टेररिज्म के आरोप की बात करें तो अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किए हैं। इन सब के बीच ब्राजील जैसे कुछ देशों ने अमेरिका से वेनेजुएला के साथ बातचीत के जरिए समाधान खोजने का आग्रह भी किया है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों की बात करें तो कई तरह के जो प्रभाव हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेंगे, जैसे कि भू राजनीतिक तनाव। तो इस संघर्ष से अमेरिका और उसके सहयोगी जैसे कि कोलंबिया और ब्राज़ील और वेनेजुएला के सहयोगी जैसे कि रूस, चीन और ईरान के बीच भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। यह दुनिया के विभिन्न जो हिस्सों में गुटबंदी और मजबूत जो है वो कर सकता है, जैसा कि शीत युद्ध के दौरान हुआ था। ऊर्जा बाजार जो है उस पर असर की बात करें तो वेनेजुएला एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता या सैन्य कार्रवाई वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित कर सकती है, जिससे तेल की कीमतों बढ़ने की आशंका है। सामुद्रिक व्यापार और सुरक्षा की बात करें तो कैरिबियन सागर एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधि बढ़ने से व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है और समुद्री सुरक्षा पर भी जो सवाल हैं वो उठ सकते हैं। प्रवासी संकट की बात करें तो यदि सैन्य टकराव होता है तो वेनेजुएला से पड़ोसी देशों में शरणार्थियों का प्रवाह और बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर एक बड़ा मानवीय और प्रवासी संकट पैदा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की बात करें तो वेनेजुएला ने अमेरिका पर अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के नियमों के पालन पर बहस छेड़ देता है।
बहस छेड़ सकता है। अगर अमेरिका की कार्रवाइयों को अवैध माना जाता है तो यह वैश्विक व्यवस्था के लिए एक मिसाल बन सकता है। रूस और चीन के प्रभाव की बात करें तो रूस और चीन जो वेनेजुएला के प्रमुख समर्थक हैं, इस स्थिति का उपयोग क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने और अमेरिका की चुनौती देने के लिए कर सकते हैं। यह अमेरिका की पश्चिमी गोलार्ध में अपनी पारंपरिक प्रभुत्व को कमजोर कर सकता है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करने के अगर समाधानों की बात करें, जैसे कि इन दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ रहे हैं उनको कम जो तनाव है उसको कम करने के जो समाधान है वो क्या हो सकते हैं। तो वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव को हल करने के लिए कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अलग अलग जो समाधान है वो सुझाए हैं। इन समाधानों में मुख्य रूप से राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों पर जोर दिया गया है। जैसे मुख्य समाधानों की बात करें तो रचनात्मक संवाद और बातचीत। दोनों देशों को एक मंच पर आकर सीधे बातचीत करनी चाहिए। ब्राजील जैसे कुछ देशों ने भी इस बात पर जोर दिया है कि संघर्ष को हल करने के लिए बातचीत ही सबसे अच्छा तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की बात करें, संयुक्त राष्ट्र OAS यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स या किसी अन्य तटस्थ देश को इस मामले में मध्यस्थता करनी चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच गलतफहमी और तनाव को कम किया जा सके। आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करना चाहिए, जैसे कि अमेरिका को वेनेजुएला पर लगे आर्थिक जो प्रतिबंध है उनको हटाने पर विचार करना चाहिए ताकि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके और वहां के लोगों का जीवन बेहतर हो सके। लोकतांत्रिक सुधारों की बात करें तो वेनेजुएला में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना और निष्पक्ष चुनाव कराना भी एक समाधान हो सकता है। यह कदम वहां की राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित कर सकता है और अमेरिका के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में मदद कर सकता है। सैन्य गतिविधियों को रोकने की बात करें तो दोनों देशों को कैरिबियन सागर में सैन्य गतिविधियों को कम करना चाहिए ताकि क्षेत्रों में तनाव जो है वो कम हो और स्थिति सामान्य हो सके। धन्यवाद।